हमारे शास्त्रों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख किया गया है। तंत्र क्रिया में इन 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व होता है। इन 10 महाविद्याओं की साधना और उपासना से व्यक्ति को विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये महाविद्याओं को दशावतार कहा जाता है। 10 महाविद्याएं माँ दुर्गा की ही रूप हैं, जिन्हें सिद्धि देने वाली कहा जाता है। माँ दुर्गा के इन 10 महाविद्याओं की साधना करने वाला व्यक्ति सभी भौतिक सुखों को प्राप्त कर सभी तरह के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये 10 महाविद्याएं इस प्रकार हैं: काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला। तो आज की वीडियो में हम करेंगे एक ऐसी दिव्य यात्रा जो आपको ले चलेगी 10 महाविद्याओं के माध्यम से धन, वैभव, प्रसिद्धि और मनचाही इच्छाओं की पूर्ति की ओर। बंद करिए अपनी आंखें और महसूस कीजिए एक रोशनी जो आपके चेहरे की तरफ आ रही है। सबसे पहला स्वरूप है माँ काली का, जो आपके भय का नाश करती हैं और आपको शक्ति प्रदान करती हैं। तो आप काली माँ से इस तरह प्रार्थना करें: हे काली माँ, मेरे जीवन से डर, दरिद्रता और रुकावटों को दूर करें। मुझे अदम्य शक्ति और आत्म बल प्रदान करें। इनका मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। इसे 3 बार आप दोहराएं शांति से। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। दूसरा स्वरूप है माँ तारा का, जिन्हें जीवन में मार्गदर्शन और समृद्धि देने के लिए जाना जाता है। आप इनसे इस तरह प्रार्थना करें: हे माँ तारा, मुझे सही दिशा दिखाएं और धन की धारा मेरे जीवन में प्रवाहित कीजिए। इनका मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। इसे भी आप 3 बार दोहराएं: ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट, ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट, ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। अब तीसरा स्वरूप है माँ भुवनेश्वरी, आकर्षण और विस्तार की देवी। माँ भुवनेश्वरी से आप इस तरह से प्रार्थना करें: हे माँ, मेरा जीवन, मेरा व्यवसाय, मेरी पहचान फैले पूरे ब्रह्मांड में। मुझे विशालता का वरदान दीजिए। इनका मंत्र है ओम ह्रीम भुवनेश्वरय नमः, ओम ह्रीम भुवनेश्वरय नमः, ओम ह्रीम भुवनेश्वरय नमः। चौथा स्वरूप है माँ छिन्नमस्ता। ये आपकी बाधाओं का अंत करती हैं और आपको आंतरिक शक्ति का प्रदान करती हैं। आप इनसे इस तरह से प्रार्थना कीजिए: हे माँ, मेरे भीतर की सुप्त शक्ति को जागृत कीजिए और मेरी इच्छाओं के मार्ग में जो भी बाधा है उसे काट दीजिए। इनका मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। पांचवा स्वरूप है माँ त्रिपुर सुंदरी का, जो आपको मनचाहा सौंदर्य, मनचाहा प्रेम और मनचाही सफलता प्रदान करने में मदद करती हैं। आप इनसे इस तरह प्रार्थना कीजिए: हे माँ त्रिपुर सुंदरी, मेरे जीवन में प्रेम, आकर्षण और प्रसन्नता का संचार कीजिए। मेरी हर मनोकामना को पूर्ण कीजिए। इनका मंत्र है ओम ऐं क्लीम सो, ओम ऐं क्लीम सो, ओम ऐं क्लीम सो। छठा स्वरूप है माँ भैरवी, आत्मविश्वास और कर्म सिद्धि की देवी इन्हें कहा जाता है। आप इनसे इस तरह से प्रार्थना कीजिए: हे माँ भैरवी, मुझे कर्म में स्थिर बनाइए ताकि मैं सफलता के शिखर तक पहुँच सकूं। इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। सातवां स्वरूप है माँ धूमावती, अदृश्य धन और अंदरूनी ज्ञान की देवी इन्हें कहा जाता है। आप इनसे इस तरह से प्रार्थना कीजिए: हे धूमावती माँ, मुझे ऋण और गरीबी से मुक्ति दिलाइए और अज्ञात स्रोतों से संपन्नता दिलाइए। इनका मंत्र है ओम धूम धूम धूमावतई नमः, ओम धूम धूम धूमावतई नमः, ओम धूम धूम धूमावतई नमः। आठवां स्वरूप है माँ बगलामुखी, जो आपके शत्रुओं का नाश करती हैं और आपको विजय की ओर ले जाती हैं। आप इनसे इस तरह से प्रार्थना कीजिए: माँ बगलामुखी, जो भी मेरी ऊर्जा के विरुद्ध है उसे स्तंभित करें, मुझे हर क्षेत्र में विजयी बनाएं। इनका मंत्र है ह्लीम,
आप हलीम मंत्रा को जाप कीजिए। हलीम हलीम हलीम। 9वां स्वरूप है माँ मतंगी। ये वाणी, प्रसिद्धि और कला की देवी कहलाती हैं। आप इनसे इस तरह से प्रार्थना कीजिए। हे मातंगी माँ, मेरी वाणी में ऐसा प्रभाव दीजिए कि मैं सबको आकर्षित कर सकूं, प्रसिद्धि और सराहना मेरे जीवन में आए। इनका मंत्र है ओम ह्रीम ऐं मतंगई नमः। ओम ह्रीम ऐं मतंगई नमः। ओम ह्रीम ऐं मतंगई नमः। और 10वां स्वरूप है माँ कमला, धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की देवी। आप इनसे इस तरह से प्रार्थना कीजिए। हे माँ लक्ष्मी के कमला रूप, मेरी झोली को धन, वैभव और सुख से भर दीजिए। मैं धनवान बनूं, वैभवशाली बनूं और सब ओर से समृद्धि मेरे जीवन में आए। इनका मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कमलवासिनी स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कमलवासिनी स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कमलवासिनी स्वाहा। तो ये थी वो 10 महाविद्याएं। इनका मंत्र का उच्चारण करके, इनसे प्रार्थना करके आपकी जिंदगी की हर इच्छा पूरी हो सकती है। तो आपने कौन सी महाविद्या से सबसे ज्यादा कनेक्शन फील किया, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आपका अनुभव किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक साथ बने रहने के लिए। आई होप आपकी सारी विशेष बहुत जल्दी पूरी हो। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। फिर मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।